तो क्या आपके पास भी चाइना का स्मार्टफ़ोन है या आपको लगता है कि आपके पास जो फ़ोन है वो मेड इन इंडिया है? अगर आपको इस चीज़ का जवाब चाहिए कि आपका स्मार्टफ़ोन चाइनीज़ है या फिर इंडियन है, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। और अगर आपके पास चाइनीज़ फ़ोन है भी तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम सबके पास चाइनीज़ फ़ोन ही है। जी हाँ, जिन सबको लगता है कि उनके पास मेड इन इंडिया फ़ोन है और उनके फ़ोन के बॉक्स के ऊपर मेंशन भी है मेड इन इंडिया, तो उनको ये वीडियो देखने के बाद में पता चल जाएगा कि उनका फ़ोन भी कहीं ना कहीं चाइनीज़ ही है। वो फ़ोन इंडिया में बनाया नहीं गया, उसके पार्ट्स चाइना से लाकर यहाँ पर बस जोड़ा गया है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है निखिल, आप देख रहे हैं टेक इंडियन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करने वाला हूँ। आप सबको मालूम है कि इंटरनेट पे एक ही चीज़ ट्रेंड कर रही है, बॉयकॉट चाइनीज़ प्रोडक्ट्स, बॉयकॉट चाइनीज़ ऐप्स, बॉयकॉट चाइनीज़ स्मार्टफोन्स। तो क्या हम इस सिचुएशन में हैं कि हम अभी बॉयकॉट कर सकें चाइनीज़ स्मार्टफोन्स को? आप सबकी तरह मैं भी चाहता हूं कि चाइना के प्रोडक्ट हम बॉयकॉट करें और चाइना का कोई भी सामान हम ना खरीदें। और आपके मन में ये भी सवाल आता होगा कि आखिर सरकार चाइना से इंपोर्ट करना बंद क्यों नहीं कर देती? वो ऐसा इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जिनकी ज़रूरत है यहाँ पर, और वो चाइना में ही बनती हैं, इंडिया में नहीं बनती हैं, या फिर उस क्वालिटी की नहीं बन पाती हैं। लेकिन मैं कहूँगा कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि इंडिया में अच्छी बनती हैं, उसके बावजूद चाइना से उसको मंगाया जाता है। तो सरकार को इमीडिएट इफेक्ट से नॉन एसेंशियल जो प्रोडक्ट हैं चाइना से जो इंपोर्ट होते हैं उन पर बैन लगा ही देना चाहिए। और जो सामान ऐसा है चाइना से आने वाला जिसके बिना हमारा अभी गुजारा नहीं चल सकता, उसको अभी आने दिया जाए और उसका अल्टरनेटिव ढूंढा जाए धीरे धीरे आने वाले टाइम में, ताकि उसको भी बंद कर दिया जाए। तो आज के टॉपिक के ऊपर बात करते हैं, जो कि है स्मार्टफोन मेड इन इंडिया और स्मार्टफोन मेड इन चाइना। क्योंकि बहुत सारे लोग सर्च कर रहे हैं इंटरनेट पे कि क्या मेरा फ़ोन चाइना का है, क्या वीवो चाइना की कंपनी है, क्या ओप्पो चाइना की कंपनी है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो चाइनीज़ कंपनी है जो कि चाइना में ही बेस्ड हैं और चाइना में ही प्रोडक्शन करती हैं, उन कंपनीज़ का मैं एक बार नाम बता देता हूं, और फिर मैं आपको नॉन चाइनीज़ कंपनी का नाम बताऊंगा, और उसके बाद मैं आपको इंडियन मोबाइल कंपनीज़ का नाम भी बताऊंगा। उसके बाद मैं इस चीज़ से पर्दा उठाऊंगा कि किस तरह से जो मेड इन इंडिया स्मार्टफोन्स हैं वो भी आखिर में चाइना के ही हैं। तो मैंने यहाँ पर लिस्ट बनाई है कुछ कंपनीज़ की जिनके मैं नाम ले रहा हूँ, वो आपको सबको पता है, उसमें कोई डाउट नहीं है कि वो चाइना की कंपनीज़ हैं। जैसे कि ओप्पो हो गया, वीवो हो गया, रियलमी हो गया, MI हो गया, हुआवे, टेक्नो, और यहाँ पे लेनोवो, वन प्लस, यहाँ तक कि नोकिया भी चाइनीज़ कंपनी है। और कुछ कंपनीज़ जो बंद हो गई हैं जैसे कि मेजू, जियोनी, ली इको और भी यू यूरेका, इस तरह की कंपनी, ये सारी चाइनीज़ कंपनी ही हैं। इसके बाद आते हैं जो नॉन चाइनीज़ कंपनी हैं, जैसे कि सैमसंग एक कोरियन कंपनी है, जैसे कि एप्पल एक अमेरिकन कंपनी है, एलजी एक कोरियन कंपनी है, सोनी एक जापानीज़ कंपनी है, गूगल के भी स्मार्टफोन्स आते हैं, गूगल एक अमेरिकन कंपनी है। और इसके बाद बात करते हैं इंडियन कंपनीज़ की, वो भी मैं आपको गिनवा देता हूँ कौन सी हैं। सबसे पहली कंपनी है माइक्रोमैक्स, उसके बाद है हमारे पास में इंटेक्स, जोलो, सेलकॉन, जियो लाइफ, स्पाइस, आईबॉल, लावा और कार्बन। तो ये इंडियन कंपनीज़ हैं जो कि बोलती हैं कि हम मेड इन इंडिया फ़ोन बनाते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं इसके पीछे का सच कुछ और है। ये जो इंडियन कंपनीज़ हैं वो क्या करती हैं कि बाहर से पार्ट्स इंपोर्ट करती हैं चाइना से, ताइवान से, और उसको यहाँ पे असेंबल करके एक फ़ोन बना देते हैं, उस पर लिख देते हैं मेड इन इंडिया। तो वो फ़ोन आप लोगों को मिल रहा है तो उसमें लिखा होता है मेड इन इंडिया, लेकिन वो फ़ोन मेड इन इंडिया नहीं है। उसके अंदर के जो पार्ट्स हैं वो सारे के सारे चाइना से ही मंगाए गए हैं, या फिर हो सकता है कुछ किसी और कंट्री से भी मंगाए हों, लेकिन वो मेड इन इंडिया फ़ोन नहीं है। हम कैसे कह सकते हैं उसको मेड इन इंडिया? अगर हमने 4 चीज़ें लाके जोड़ के उस पर लिख दिया मेड इन इंडिया, तो वो असेंबल्ड इन इंडिया है, मेड इन इंडिया नहीं है। और कुछ कंपनीज तो ऐसा भी करती हैं कि चाइना से बहुत सारे स्मार्टफोन्स खरीद लिए और उस पर सिर्फ अपना ब्रांड लगा के उसको पैकिंग करके इंडिया में लाके बेच दिया और मेड इन इंडिया लिख दिया। लेकिन ये काफ़ी समय पहले होता था। अब जो होता है वो यही होता है कि पार्ट्स इंपोर्ट किए जाते हैं और उसको असेंबल किया जाता है। यहाँ पे उन्होंने प्लांट यूनिट्स बना ली हैं, फैक्ट्रीज़ बना ली हैं असेंबल करने के लिए इन कंपनियों ने। तो उसमें जो है उनको फ़ायदा भी होता है। वो फ़ायदा क्या होता है कि अगर वो स्मार्टफोन इंपोर्ट करते हैं बना बनाया, तो उस पर 12.5% इंपोर्ट ड्यूटी लगता है। लेकिन अगर जो पार्ट्स इंपोर्ट करते हैं और यहाँ पे असेंबल करते हैं तो गवर्नमेंट उनको छूट देती है और उनको सिर्फ 1% इंपोर्ट ड्यूटी ही देनी पड़ती है। तो इसीलिए सब कंपनीज ने बाहर से बने बनाए फ़ोन नया लग करके उसके पार्ट्स मंगा करके उसे असेंबल करना शुरू कर दिया है। और ये काम इंडियन कंपनीज ही नहीं कर रही हैं, ये काम चाइनीज़ कंपनीज भी अब करने लगी हैं। MI यहाँ पर ही असेंबल करने लगा है अब अपने फ़ोन्स को। सैमसंग भी अपने फ़ोन्स को असेंबल इंडिया में करता है और उस पर मेड इन इंडिया लिख के आपको बेचता है। अब जो लेटेस्ट iPhone SE आया था तो एप्पल ने भी यही काम किया है, यहाँ पर उसको असेंबल किया गया है। अदरवाइज़ आईफोन जितने भी हैं इंडिया में बिकते हैं वो सारे के सारे चाइना में असेंबल होते हैं। आप जब भी आईफोन खरीदेंगे तो उसके पीछे लिखा पाएंगे असेंबल्ड इन चाइना। तो अगर माइक्रोमैक्स और अदर कंपनीज जो कि सिर्फ यहाँ पे असेंबल करती हैं, अगर हम उसको मेड इन इंडिया मान ले
तो इसका मतलब आईफोन तो मेड इन चाइना हो गया, जबकि ऐसा नहीं है, वो वहाँ पे सिर्फ असेंबल हो रहा है। और इसी तरह से यहाँ पे जो सारे फ़ोन इंडिया में बनते हैं वो यहाँ पे असेंबल होते हैं, और सारे पार्ट्स जो मंगाए जाते हैं वो मंगाए जाते हैं चाइना से और ताइवान से। लेकिन मैं आपको बता दूं कि सबसे ज़्यादा इंडिया में बिकते हैं चाइनीज़ कंपनीज़ के फ़ोन, ओप्पो के, वीवो के और एमआई के। ऐसा क्यों है? क्योंकि आप लोगों को वही पसंद आते हैं। आप लोगों का मतलब कि नॉर्मल जनता को वही फ़ोन्स पसंद आते हैं। इंडियन कंपनीज़ के ऑप्शन भी हैं, माइक्रोमैक्स, इंटेक्स, लावा, जैसे मैंने बताया, लेकिन उनके फेलियर क्यों हुआ इंडिया में? क्योंकि उनके पास में एक तो प्रोडक्ट अच्छे नहीं हैं, वो क्वालिटी अच्छी नहीं है, आफ्टर सेल सर्विस अच्छी नहीं है, और उनका प्राइस भी उतना अच्छा नहीं है जितना कि आपको चाइनीज़ कंपनी बाहर से फ़ोन ला करके यहाँ पर चीज़ें प्रोवाइड कर रही है। तो इसीलिए जो इंडियन कंपनीज़ हैं वो कभी भी उतनी लेवल पे जा ही नहीं पाई हैं, क्योंकि उनकी उतनी सेल्स नहीं हुई हैं, और अगर हुई भी हैं तो वो लोगों को अच्छी सर्विस नहीं मिली है, उसकी वजह से वो कभी भी अपनी इंडियन मार्केट में ही छा नहीं पाई हैं। और चाइनीज़ कंपनी हमेशा से ही इंडिया में नंबर 1 रही है स्मार्टफोन बेचने के मामले में। तो आपको ये तो समझ में आ गया कि आपके जो फ़ोन मेड इन इंडिया वाले हैं वो इंडिया में बने नहीं हैं, इंडिया में सिर्फ असेंबल हुए हैं। उसका जो प्रोसेसर है, उसका जो मदरबोर्ड है, उसकी जो स्क्रीन की डिस्प्ले है, वो सब अलग अलग कंट्रीज से, यानी कि चाइना से, ताइवान से या कोरिया से इम्पोर्ट करी गई है और उसको यहाँ पर असेंबल किया गया है। तो अब आपके मन में आ रहा होगा कि क्या सच में हमारे पास मेड इन इंडिया फ़ोन है? जी नहीं, हमारे पास फुल्ली मेड इन इंडिया फ़ोन तो नहीं है, सिर्फ उसको हम कह सकते हैं कि असेंबल्ड इन इंडिया, या फिर कंपनी इंडिया की है, उसने बाहर से लाकर आपको वो असेंबल करके बेचा है, इस तरीके से आप समझ सकते हैं। और जो ओप्पो, वीवो और जो मैंने चाइनीज़ कंपनी के नाम गिनाए थे, वो तो कंपनी ही चाइना की है, वहीं पे फ़ोन बनाती हैं, वहीं असेंबल करती हैं और आपको देती हैं। लेकिन टैक्स बचाने के लिए उन्होंने भी अब यहाँ पे असेंबलिंग शुरू कर दी है, और इस चीज़ में कहीं ना कहीं इंडिया का फ़ायदा ही है। जो बाहर की कंपनी से यहाँ पे आके असेंबल कर रही हैं, उसमें यहाँ पे लोगों को कम से कम रोज़गार तो मिल रहा है, और इस इंडस्ट्री को यहाँ पे एक्सपोजर मिल रहा है थोड़ा सा। और एक सवाल और आता है कि ये लोग यहाँ पे पार्ट्स ला के असेंबल करते हैं, तो वो जो पार्ट्स हैं यहाँ पर इंडिया में ही क्यों नहीं बना लेते? तो उसका रीज़न भी मैं आपको बता दूँ। जैसे कि आपको मालूम होगा कि एक स्मार्टफोन का सबसे जो इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो होता है उसका प्रोसेसर। जैसे कि आपके फ़ोन में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर हो सकता है, मीडियाटेक का प्रोसेसर हो सकता है, या फिर आपके पास सैमसंग का फ़ोन है तो उसमें एक्जीनस की सीरीज़ का प्रोसेसर हो सकता है, और या फिर अगर आपके पास हुआवे का फ़ोन है तो उसके अपने प्रोसेसर आते हैं, कीरिन प्रोसेसर। तो ये जो प्रोसेसर बनाने की जो फैक्ट्री होती है, जो इसका फैब्रिकेशन प्लांट होता है, वो कोई ऐसा नहीं है कि छोटी मोटी जगह में लग जाए और कुछ कम इन्वेस्टमेंट में लग जाए। उसके लिए बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट लगती है, और रातों रात ये चीज़ नहीं करी जा सकती, और कोई भी कंपनी ने अभी तक इंडिया में उतना बड़ा इन्वेस्टमेंट किया नहीं है, ना ही सोचा है। तो अगर किसी भी कंपनी को अपना स्मार्टफोन बना के बेचना होता है तो वो स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर ले लेती है या फिर मीडियाटेक के प्रोसेसर ले लेती है, और उसी को अपने फ़ोन में लगा के असेंबल करके बेच देती है। ये एक सस्ता तरीका है, और अगर हर कंपनी चाहेगी अपना प्रोसेसर बनाना तो एक तो इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, और फिर भी कई सालों की मेहनत के बाद भी उतनी तरक्की नहीं कर पाएंगे जितने कि आपको लेटेस्ट जो अब आ रहे हैं स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर और वो सब चीज़ें जो प्रोवाइड करा रहे हैं, वो नई कंपनी आकर के नहीं करा पाएगी, क्योंकि R&D में बहुत टाइम लगता है, और वो चीज़ें पहले उन्होंने पिछले कई साल में अचीव कर ली हैं। और अगर अब कोई नई कंपनी नया प्लांट लगाती है यहाँ पे इंडिया में, तो उसको उस क्वालिटी का प्रोडक्ट देने के लिए कई साल मेहनत करनी पड़ेगी, तब तक वो कंपनी सर्वाइव ही नहीं कर पाएगी। इतनी फंडिंग और इतनी इन्वेस्टमेंट कोई भी कंपनी अभी करने के मूड में नहीं है। खैर, हम ज़्यादा टेक्निकल चीज़ों में अब नहीं जाएंगे। हमारी इस वीडियो का मकसद था ये बताने का कि अभी हमारे पास में फुल्ली जो मेड इन इंडिया स्मार्टफोन्स हैं वो अवेलेबल नहीं है, तो शायद अभी हम इस सिचुएशन में नहीं है कि हम बॉयकॉट कर सके चाइनीज़ स्मार्टफोन्स को स्पेशली। हालांकि हमारे पास में एक ऑप्शन है जो कि मेड इन इंडिया स्मार्टफोन्स हैं, जैसे कि जो असेंबल हो रहे हैं इंडिया में, हम चाहें तो वो उन्हीं को खरीद सकते हैं, और हम उन फ़ोन्स का और उन कंपनीज़ का बॉयकॉट कर सकते हैं जो कि पूरी तरह से चाइना में ही बनाती हैं फ़ोन्स को। लेकिन घूम फिरा के बात तो ये हो जाएगी कि जो फ़ोन हम खरीद रहे हैं ऑटोमेटिकली उसका जो पैसा है वो चाइना में ही जा रहा है, क्योंकि उसके अंदर जो पार्ट्स लगे हैं वो वहीं से इंपोर्ट हुए हैं। तो बात साफ है कि अभी करंट सिचुएशन में हमारे पास इस चीज़ का जवाब नहीं है कि आपका फ़ोन चाइनीज़ है या फिर मेड इन इंडिया है। खैर, हम सब अब यही चाहते हैं कि चाइना के प्रोडक्ट यहाँ पे कम से कम आए, हम जो है चाइना को कम से कम फ़ायदा पहुँचाएँ, और आने वाले समय में हम चाहते हैं कि कोई ना कोई कंपनी और हमारी गवर्नमेंट मिल करके इस तरीके से यहाँ पे शुरुआत करे कि पूरे के पूरे स्मार्टफोन्स जो उनके सारे पार्ट्स हैं वो इंडिया में ही बन सकें, और सारी चीज़ें इंडिया में ही हम बना सकें, जिससे कि हमें चाइना के ऊपर डिपेंड ना रहना पड़े। और अगर हम छोड़ दें चाइना की जो कंपनीज हैं इनके फ़ोन्स, तो हमारे पास ऑप्शन है LG, सैमसंग और सोनी के फ़ोन्स, जो कि इंडिया में असेंबल भी कर रहे हैं फ़ोन को, और वो चाइनीज़ कंपनी नहीं है। हालांकि हो सकता है उनके अंदर जो पार्ट्स लगे हैं वो कहीं ना कहीं से चाइना से ही बन के आ रहे हो, बट फिलहाल हमारे पास कोई और ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। और जो मैंने यहाँ पे लिस्ट बताई है पूरी चाइनीज़ कंपनीज़ की और इंडियन कंपनीज़ की और नॉन चाइनीज़ स्मार्टफोन कंपनीज़ की, अगर उस लिस्ट को आपको देखना है, पढ़ना है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा एक वेबसाइट का,
वहाँ पे सारी की सारी जो कंपनीज मेंशन है आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो ज़रूर लाइक करना और शेयर भी करना, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आगे फ्यूचर में देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लेना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।